तो ऐसी क्या टिप्स होती है, ऐसी क्या ट्रिक्स होती है मैम, जल्दी से बता दो, जिससे कि हम अपनी लर्निंग पावर को यहाँ से इस लेवल से फ्रॉम द बिगनिंग टू टॉप तक ले जा सकते हैं। तो ऐसी क्या टिप्स होती हैं, ऐसी क्या ट्रिक्स है, साथ ही में मैं आपको दूंगी अपनी कुछ पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से जो भी मैंने चीज़ें सीखी हैं कि हाँ भाई अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो मुझे इस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए ताकि वो चीज़ ज़्यादा देर तक, लॉन्ग टाइम तक मेरे दिमाग के अंदर रहे। हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी मेरे प्यारे बच्चों। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हाँ जी, मैं हूँ सोनिया, आपकी साइंस ट्यूटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी टॉपिक के बारे में नहीं, इन शॉर्ट हम आज पढ़ने ही नहीं वाले हैं। आज हम देखेंगे कि ऐसी क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या ऐसी टिप्स होती हैं जिससे हम जो पढ़ रहे हैं उस चीज़ को जहाँ पर हम स्टोर करें, दैट इज़ द ब्रेन, उस मेमोरी को कैसे हम शार्प कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ को एनहेंस करके एक इतने से लेवल से इतने लेवल तक ले जा सकते हैं। हाँ जी, यू हर्ड मी राइट, हम ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी क्या टिप्स होती है, ऐसी क्या ट्रिक्स होती है मैम, जल्दी से बता दो, जिससे कि हम अपनी लर्निंग पावर को यहाँ से इस लेवल से फ्रॉम द बिगनिंग टू टॉप तक ले जा सकते हैं। तो ऐसी क्या टिप्स होती हैं, ऐसी क्या ट्रिक्स है, साथ ही में मैं आपको दूंगी अपनी कुछ पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से जो भी मैंने चीज़ें सीखी हैं कि हाँ भाई अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो मुझे इस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए ताकि वो चीज़ ज़्यादा देर तक, लॉन्ग टाइम तक मेरे दिमाग के अंदर रहे। तो हाँ जी, पूरी वीडियो में देखते रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी कुछ 8 टिप्स जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। तो हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। 8 टिप्स टू इम्प्रूव हाउ यू लर्न एंड योर लर्निंग कैपेसिटी। कैसे आप अपनी लर्निंग पावर को, लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और एक लेवल तक ले जा सकते हैं जो आपका होगा पीक लेवल। हाँ जी, वेरी इजी टिप्स और ऐसी ट्रिक्स जो आप डेली लाइफ में, क्या पता आप नोइंगली अननोइंगली इसको यूज़ करते हो, बट मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। तो आप मेरे साथ देखिए कि ऐसी क्या टिप्स होती है जिससे आपकी ब्रेन की पावर जो होती है, ब्रेन की कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ सकती है एक लेवल तक। हाँ जी, तो फर्स्ट टिप थी मेरी, वेरी योर लर्निंग रूटीन, लोकेशन एंड मटीरियल। क्या बोल रहा है ये? हाँ जी, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि जहाँ जहाँ आप पढ़ते हैं, अगर आप एक ही जगह पर पढ़ रहे हैं, एक ही बोरिंग सा टेबल, एक ही बोरिंग सी चेयर एंड एक ही बोरिंग सी बुक, कितना बोरिंग है यार, इतना बोर्डम कैसे जी रहे हो? तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए, उस चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए, अपने ब्रेन को उसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा उसकी पावर को एनहेंस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक ही जगह पर, एक ही टाइम पर, एक ही बुक से ना पढ़ के डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है वाइल लर्निंग, वाइल स्टडिंग। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है मैम, ये क्या हो गया, एडवेंचर थोड़ी चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। हाँ जी, पढ़ाई चल रही है, बट पढ़ाई को इतनी बोरिंग क्यों बनाना? इतना बोरिंग बना दोगे कि आप 2 मिनट बाद कहोगे यार अब तो नींद आ रही है। तो उस नींद को भगाने के लिए ना बेटा, थोड़ा सा इंटरेस्ट लाना है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी लानी है आपके स्टडी पैटर्न के अंदर। तो वो कैसे ला सकते हैं आप? सपोज़ अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो आप स्कूल में अपने फ्रेंड्स के डेस्क पे जाके पढ़िए, फ्रेंड्स के साथ पढ़िए, अपने उनके कुछ पॉइंट्स लीजिए, अपने कोई पॉइंट्स लीजिए। अकेले पढ़ के कब तक बोर हो के उस बुक के अंदर अपना सर मार के कितना याद आ जाएगा? अपने फ्रेंड्स के साथ बनिए, बी क्रिएटिव, अपने आइडियाज़ दीजिए, उनके आइडियाज़ लीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ही पढ़ना, लाइब्रेरी में जाके पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं बोल रही मैं सेल्फ स्टडी करो ही मत, सिर्फ फ्रेंड्स के साथ पढ़ो उनके साथ, कभी सेल्फ स्टडी, कभी अपनी लाइब्रेरी में, कभी स्कूल में, कभी टीचर के डेस्क पर जाके बैठ के पढ़ रहे हो। हाँ, सब पढ़ते हैं, सबको पता है। हाँ जी, तो सब जाके वहाँ पे पढ़ो, डिफरेंट चीज़ों को करो, ट्यूशन में पढ़ो, मन करता है तो अपने एक रूम में एक जगह फिक्स मत करो। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हाँ भाई दिस इज़ माई स्टडी टेबल एंड ये सिर्फ स्टडी के लिए ही यूज़ होता है। आपको भी पता है वो स्टडी टेबल नहीं, वो आपका स्लीपिंग टेबल है। ठीक है, आप सब सोते हैं वहाँ पर क्योंकि आपको पढ़ाई में मन ही नहीं करता एक जगह पर बैठे रहना। तो उस चीज़ को बेटा दूर करना है हमें, राइट? उस चीज़ को दूर करना है ताकि हम उस चीज़ से जो भी हमारा बोर्डम है उसको दूर करके उसको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बनाएं और उसको हम आराम से पढ़ पाएँ जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जो भी चाहे इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप इस
टिप को अपने लाइफ में आजमाना, आप डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना कि हाँ भाई आज मैं छत पे जाके पढ़ूंगा, ठीक है, आज मैं बालकनी में पढ़ूंगा, आज मैं गैलरी में पढ़ूंगा, आज तो मैं ड्राइंग रूम में पढ़ूंगा। वो स्टडी टेबल को रहने दो, ठीक है, स्टडी टेबल बनाओ ही मत मेरी मानो तो, उसको हटाओ और अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके ऐसा करो कि आज यहाँ पढ़ना है, आज वहाँ पढ़ना है। हाँ जी, तो लोकेशन तो आपको चेंज करनी ही है, साथ में आपको ये भी देखना है कि जो आप मटेरियल पढ़ रहे हैं क्या वो सेम है। आप पूरे दिन एक ही चीज़ पढ़ते रहते हो, पूरे दिन साइंस ही लेके बैठे हो, पूरे दिन SST ही लेके बैठे हो। अरे यार क्या करके आ रहे हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है ना हमें, तो हर एक चीज़ की नॉलेज लेनी है ना। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्टडी ही करो, नॉवेल्स पढ़ो, ट्राई करो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी जो कैपेसिटी है ब्रेन की, रीडिंग की, लर्निंग की, वो चीज़ बढ़ेगी। लाइक आपका ब्रेन जो है बार बार यूज़ होगा। मैं ये नहीं बोल रही कि पढ़ो तो सिर्फ अपना बुक ही पढ़ो तो सिर्फ अपना सिलेबस ही पढ़ो। पढ़ाई को बोझ क्यों ले रहे हो यार, बोझ की तरह नहीं पढ़ना है अपन को कैसे पढ़ना है, अपन को मस्ती से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना, और ऐसा पढ़ना है कि भाई जब एग्ज़ाम्स आए ना तो भाई हम अच्छे से उस एग्ज़ाम के अंदर अपना परफॉर्मेंस मैम को दिखा सके कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो वही चीज़ करनी है, मटेरियल्स लो, डिफरेंट मटेरियल्स लो, कभी कौन सा सब्जेक्ट, कभी मन नहीं कर रहा है तो सब्जेक्ट ही छोड़ दो, बट डेली पढ़ो, राइट, जो पढ़ना है वो पढ़ो और डिफरेंट लोकेशंस पे पढ़ो। अगर आप ये टिप को अपनाते हैं अपने डेली रूटीन के अंदर, डेली लर्निंग पैटर्न के अंदर, डेफिनेटली आपको एक फ़र्क दिखेगा, आपको थोड़ा सा एन्जॉयमेंट मिलेगी कि हाँ आज मैंने ये पढ़ा, और वो चीज़ आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी। बेटा ये जो सारी टिप्स है ना मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, राइट, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो इंसान एक जगह पर बैठ के पढ़ता है ना वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाता है एज़ कम्पेयर टू वो इंसान जो हर जगह डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर पढ़ रहा है, डिफरेंट चीज़ों से पढ़ रहा है। तो वो चीज़ अपने डेली रूटीन के अंदर आपको ऐड करनी है, राइट। मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, कैसे ऐड करनी है वो आपको खुद से देखना है। तो सेकेंड पढ़ते हैं, विच इज़ द स्पेस योर टाइम, स्टडी टाइम, ठीक है। इसने क्या बोला है कि भाई अपने स्टडी टाइम के अंदर ना छोटा इंटरवल के अंदर स्पेस दो। कैसे देंगे मैम? अब एक काम करते हैं, ठीक है, एक इंसान है, ठीक है, वो 3 घंटे पढ़ रहा है, और क्या पढ़ रहा है, एक चैप्टर, और वहीं दूसरा इंसान है, ठीक है, उसने क्या करा, उस स्टूडेंट ने क्या करा बेटा, उसने पढ़ा उसी चैप्टर को, बट उसने क्या करा, 3 घंटे ही पढ़ा, बट 1 घंटे पहले, 1 घंटे दिन में एंड 1 घंटे रात में। अगले दिन दोनों का टेस्ट था, दोनों बोल रहे थे मेरी प्रिपरेशन डन है भाई, अप टू द मार्क है, मैंने अच्छे से कर लिया, बट टेस्ट में मार्क्स पता है किसके ज़्यादा आए, उस बच्चे के, उस स्टूडेंट के जिसने क्या करा, एक आर डे का, 1 आर दिन का, 1 आर नाइट का निकाला। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसने बीच में ब्रेक दिया, ठीक है। ब्रेक देने से क्या होगा, उसके माइंड को रेस्ट मिला। अब जैसे आप कोई चीज़ रेस्ट से उठाते हैं तो ना उसकी ना एक जो कैपेसिटी वो एकदम से खुद ही बढ़ जाती है कि हाँ अब वो चीज़ कर सकता है। जैसे एक मजदूर है, ठीक है बेटा, मजदूर है, वो कब तक वो चीज़ करता रहेगा, वो मार रहा है, अब उसके मसल्स पेन कर रहे हैं, राइट, उसके मसल्स, वो जो लेबर है उसके मसल्स अब पेन कर रहे हैं कि भाई अब उसको चाहिए रेस्ट। वही एक लगा हुआ है। अब फिर उसके बाद ये जो पहला लेबर था उसने क्या करा, उसने रेस्ट ले लिया, वो जाके सो गया, आधे घंटे बाद वो उठ के आता है, अब उसके जो मसल्स हैं वो रेस्ट उन्होंने ले लिया है, ठीक है, उनका रेस्ट पीरियड चला गया। अब रेस्ट लेने के बाद उन्होंने क्या करा कि भाई अब हम दोबारा से बैक टू वर्क आ रहे हैं और अब तो हम अच्छे से अपना काम करेंगे। तो उस लेबर ने उससे ज़्यादा अच्छे से काम किया जो आराम से विदाउट रेस्ट काम कर रहा था। साथ ही में इससे एक और प्रॉफिट हुआ क्या कि उसको रेस्ट भी मिल गया, उसकी बॉडी के अंदर इतना पेन होगा भी नहीं बाद में। पर जो दूसरा लेबर था भाई उसके अंदर इतना बॉडी में इतना पेन रहेगा जिससे उसको मसल इंजरी भी हो सकती है। तो वही सेम चीज़ अगर हम इस लेबर वाला एग्जाम्पल, इन 2 लेबर्स वाला एग्जाम्पल अपने स्टडी के अंदर लाए ना बेटा, तो सेम चीज़ इन दोनों स्टूडेंट्स ने करी। पहले ने क्या करा, रेस्ट ले लेके थोड़ा इंटरवल में पढ़ाई की, चैप्टर फिनिश किया, और दूसरे वाले ने एक ही साथ में कर लिया। अब एक ही साथ में ब्रेन इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाया कि उसने सारे 3 घंटे की चीज़ें अपने दिमाग में स्टोर कर ली। बट वहीं आपने अगर एक इंटरवल के हिसाब से एक रेस्ट पीरियड को सेट करते हुए पढ़ाई की है तो आपका ब्रेन जो है उस टाइम इतना एक्टिव होगा कि हाँ उसको सारी 1 घंटे की बातें याद रहेंगी एज़ कम्पेयर टू उस बच्चे से जिसने सब कुछ एक बार में ही पढ़ा है। एक बार में ही हर चीज़ हमें मगअप नहीं करनी है। We have to introduce chunking in our daily routine, in our daily study learning pattern।
चंकिंग क्या होता है मैम? चंकिंग होता है बेटा छोटे छोटे से नानो से टुकड़ों में पढ़ना, राइट। उस चीज़ को डिवाइड करके पढ़ो, राइट। डिवीजन करो अपने उस चैप्टर के अंदर जो भी आपको पढ़ना है, जिसका भी आपके पास जो भी टेस्ट होने वाला है, यूटी आ रहे हैं, तो क्या करना है आपको, क्या करना है, एक चैप्टर लेना, उसमें से वो टॉपिक्स को डिवाइड कर लो। अब बड़ा चैप्टर है तो जितने भी आपको चंक्स बनाने हैं, उसके जितने भी पार्ट्स में उनको आपको डिवाइड करना, दैट डिपेंड ऑन द चैप्टर एंड द लेंथ ऑफ दैट चैप्टर, राइट। अब ये भी नहीं है कि इजी सा चैप्टर है उसके आपने 15-16 चंक्स बना लिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। थोड़ा सा हाँ भाई ये करना है कि मेरी प्रायोरिटी अभी स्टडी है, क्योंकि भाई एग्जाम्स आ रहे हैं। अब क्या आ रहा है हमारा, एग्जाम्स आ रहे हैं, यूटी आ रहा है, अब हमें पढ़ना है। तो वो चीज़ क्या करेंगे हम कि चंक्स बनाएंगे, 2-3 लेक्चर्स में एक ही चैप्टर को हम डिवाइड कर लेंगे और उसको पढ़ेंगे स्पेस देकर, राइट। स्पेस देंगे, हाँ भाई इतना हमने रेस्ट पीरियड लिया, फिर उसके बाद फिर रेस्ट पीरियड लिया, फिर उसके बाद पढ़ाई की। तो ये चीज़ अगर आप अपने डेली लर्निंग पैटर्न में, डेली स्टडिंग पैटर्न में इस्तेमाल करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं इस टिप को, डेफिनेटली मैं लिख कर दे सकती हूँ आपकी लर्निंग कैपेसिटी तो बढ़ेगी। साथ में जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना, वो आपको ज़्यादा देर तक आपके ब्रेन में स्टोर रहने वाली है। हाँ जी बिल्कुल। देखते हैं अपना थर्ड टिप क्या है। हाँ जी, तो थर्ड टिप है यूज सेल्फ टेस्टिंग, खुद को टेस्ट करो। हाँ जी, हम हमेशा बोलते हैं ना, हम किसी भी लाइक फ्रेंडशिप वगैरह में भी होते हैं, टेस्ट करो अपने फ्रेंड्स को, राइट। टेस्ट करो उनको कि हाँ भाई वो कितने फेथफुल हैं। वैसे ही जब आप उनको टेस्ट कर सकते हो कि वो उस फ्रेंडशिप में, उस रिलेशनशिप में जो वो बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, उस इक्वेशंस में वो कितने आपके साथ फेथफुल हैं, तो वैसे ही आपको अपने स्टडी में खुद से खुद का भी टेस्ट लेना है कि आप अपने साथ अपनी स्टडीज़ को लेकर कितने फेथफुल हैं। आप पढ़ तो रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ है या नहीं, या सब कुछ खाली है, या फिर सिर्फ पेरेंट्स को दिखाने के लिए बुक के अंदर फ़ोन लगा के पढ़ रहे हैं। तो हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, अगर आपकी प्रायोरिटी बेटा स्टडी है, जो कि हर स्टूडेंट्स की होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को अगर हमें स्टूडेंट्स बोलना है तो उनको रिलेट करना पड़ेगा, अपनी स्टडीज़ को टाइम देना पड़ेगा, राइट। जो बच्चा पढ़ता है उसी को मैं स्टूडेंट बोलती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी को स्टूडेंट नहीं बोलना चाहूँगी, ना ही उसकी टीचर बोलना चाहेगी। तो अगर स्टूडेंट बनना है और एक अच्छा स्टूडेंट बनना है तो अपनी स्टडी को तो प्रायोरिटी दो, साथ ही में ये भी देखो कि आप कितने फेथफुल हो टुवर्ड्स योर स्टडी, राइट। अगर आप यही नहीं देख रहे कि आप पढ़ रहे हो और फिर आपको यही नहीं पता कि आपको कितना आया है, आप अपना टेस्ट ले रहे हो, आप उसमें फेल हो जा रहे हो, तो फ़ायदा क्या उस पढ़ाई का। भाई मैंने तो सब कुछ पढ़ा है बट यूटी में नंबर 0। नोबिता के दोस्त हो आप, नोबिता के फ़ैन हो आप, तो वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें डेकी सुकी के फ्रेंड बनना है, राइट। हमें पढ़ना है अच्छे से, इतना अच्छे से कि हमारा बाकी का टाइम भी निकल रहा है, साथ ही में हम खुद से लेंगे अपना टेस्ट कि हाँ भाई जो पढ़ा है वो यहाँ पर है भी या फिर नहीं। अपना टेस्ट लेना है, वीकली ले लो, मैं ये नहीं बोल दिन पर दिन जितना पढ़ रहे हो उतना लो, दैट डिपेंड्स। मैं तो भाई अपना रेगुलर टेस्ट लेती थी कि हाँ भाई जो मैंने पढ़ा चलो सुनाओ, अपने आप को सुनाओ, मैं अपने आप को सुनाया करती थी उस चीज़ को। टेस्ट का मतलब रिटन टेस्ट नहीं होता, इतना झंझट नहीं। मैं तो सोते सोते भी ये कर रही होती, लाइक सोने जा रही होती, नॉट सोते सोते, सोने जा रही होती थी, क्या करती थी, चलो यार बताओ आज दिन में क्या क्या पढ़ा, अपने आप को ही मैं सुन रही होती थी, वर्बली सुन रही होती थी। ओरल टेस्ट चल रहा था मेरा, राइट। कभी कभी मन करता था चार्ट्स बनाने का, चार्ट्स बना लेती थी, देखती थी कि आज क्या पढ़ा है मैंने। वही चीज़ आपको सेम वे में अपने साथ करनी है। क्या पढ़ा है खुद से पूछो, कितना है यहाँ खुद से पूछो, टेक योर सेल्फ टेस्ट, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट स्टेप से हमारी टिप है टेक नोट्स इन क्लास एंड रिव्यू दैम, जो कि कोई नहीं करता है। हाँ जी, मैं नोट्स बोल रही हूँ, प्रॉपर नोट्स बोल रही हूँ, मैं वो नहीं बोल रही टीपना। इट्स नॉट नोट्स। नोट्स वो होता है जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को लिखते हैं, लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टू राइट इट, बिकॉज अब ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, इसका कहीं ना कहीं रिलेशन कहाँ से होगा, एग्ज़ाम से। क्योंकि पढ़ते क्यों है हम एग्ज़ाम से, खुद के लिए कोई नहीं पढ़ता इस दुनिया में, कोई नहीं पढ़ता अनटिल और अनलेस अगर वो इतना बच्चा सीरियस है अपनी स्टडीज़ को लेके, ठीक है। अब एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो नोट्स तो बनाने हैं, राइट। अब नोट्स ऐसे बनने चाहिए कि जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ही आए, राइट। अब ये नहीं होगा कि हाँ भाई जो मैम ने बोला मैंने वो हर एक चीज़ जो है लिख ली। साथ में नोट्स कैसे बनाने हैं मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। नोट्स के अंदर ना बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या यूज़ करना है, हाईलाइट। अब ये पूछोगे मैम ये क्या होता है हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग का मतलब होता है जिस पर्टिकुलर वर्ड को आप देख रहे हो और आपने एक पूरा डेफिनेशन लिखा और उसके आगे लिख दिया दैट्स कॉल्ड
दिस, और उस दिस को आपको क्या करना है, अंडरलाइन, राइट। अगर आप रिप्रोडक्शन की क्या कर रहे हो, डेफिनेशन पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे कि यहाँ पे द प्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट या पेरेंटल बॉडी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो उस रिप्रोडक्शन को क्या करो, हाईलाइट करो। जो कि ये जो नोट्स है ना बेटा, ये जो हाईलाइटिंग वाला प्रोसेस, अगर आप अपने क्वेश्चन आंसर्स में भी इन्वॉल्व कर रहे हो ना, तो टीचर्स बड़ी इंप्रेस होते हैं इस चीज़ों से कि बच्चा बड़ा कंसर्न है कि उसका क्या पॉइंट है। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है बीच में, राइट, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे कि इस पूरी रिप्रोडक्शन वाली जो डेफिनेशन थी उसमें एक वर्ड था ऑफस्प्रिंग, हाईलाइट करो ना, हमें पता है लाइक हमने पढ़ा है, हमें पता है, तो उस चीज़ को हाईलाइट करो ताकि वो भी देखें और आप भी देखें। वैसे ही नोट्स बनाते वक्त या क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखते वक्त क्या करना है, आपको उस चीज़ को अच्छे से हाईलाइट या फिर अंडरलाइन करना है। साथ ही में नोट्स बनाने हैं आपको पॉइंट्स में, राइट। बड़े बड़े महाभारत के पैराग्राफ नहीं लिखने हमें, राइट। बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पैराग्राफ को लिखकर क्या फ़ायदा, हम खुद नहीं पढ़ना चाहते, हम बोर हो रहे हैं यार, ये क्या है, बुक तो नहीं लिखनी है हमें। तो उस चीज़ को, उस बोरियत को दूर करना है हमें स्टडीज़ में से, तो हमें क्या करना है बेटा, पॉइंट्स में आंसर लिखना है, पॉइंट्स में अपने नोट्स बनाने हैं कि हाँ भाई ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था। अगर एक पैराग्राफ है 10 लाइंस का और वही 5 पॉइंट है उस पैराग्राफ के, आप कौन सा पढ़ोगे, आप वो 5 पॉइंट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। टीचर भी उस 5 पॉइंट में ज़्यादा मार्क्स देगी एज़ कम्पेयर टू उस बड़े से 10 लाइन के पैराग्राफ में। तो समझ रहे हो, खुद के जो नोट्स है उसको इतना क्रिएटिव बनाओ, उसको इतना कलरफुल पेंसिल में बनाओ कि आपको खुद मन करे अरे वाह कितना सुंदर है, पढ़ने का मन है। खिचड़ी मत पकाओ, खिचड़ी कोई नहीं पढ़ता। हाँ, हैंड राइटिंग अच्छी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, दैट डजेंट मैटर कि हाँ भाई हैंड राइटिंग आपकी कितनी अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है देख ही रहा होगा मैं अपनी तारीफ क्या करूँ, ठीक है। तो हैंड राइटिंग से मेरा मतलब नहीं है कि अपने नोट्स को क्रिएटिव बनाओ, क्रिएटिविटी आती है कि आप कितने अच्छे से उसको लिख रहे हैं, राइट। दोबारा हैंड राइटिंग का नहीं, कितने अच्छे से लिख रहे हैं, दैट मीन्स अंडरलाइन कर रहे हैं या नहीं, टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, टेबल्स बना रहे हैं नहीं, चार्ट वाले फॉर्म में लिख रहे हैं, लाइक इसके 2 पार्ट होते हैं वैसे वाली चीज़ कर रहे हैं या फिर नहीं, कलरफुल पेन्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं। बेटा ये सारी चीज़ें ना एकदम से हमारी आइज़ को अट्रैक्ट करती है, और जब हम जो चीज़ हमारे आइज़ को इतनी अट्रैक्टिव लगती है ना, हम उसको बिना पढ़े रह ही नहीं सकते। तो कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो टिप मेरी ठीक है रहेगी, जब नोट बनाने हैं कलरफुल पेन्स का यूज़ करना, यूज़ कलरफुल पेन्स, राइट। टेबल्स बनाओ, कलरफुल पेन यूज़ करो, या फिर चार्ट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ। उन सभी चीज़ों से जो भी आपके नोट्स होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और आपका ब्रेन उस चीज़ को ज़्यादा एनहेंस कर सकता है, आराम से देख सकता है कि हाँ भाई ये सब हमने खुद से ही बनाया, खुद के ही हैंडमेड है, और ज़्यादा देर तक आपके मेमोरी के अंदर वो रहेंगे भी, राइट। तो दिस इज़ दी टिप हमारी, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी ब्रेन की पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे देखते हैं और कौन कौन से टिप्स हैं। हाँ जी, टिप, डोंट वरी अबाउट द शॉर्ट ब्रेक्स। हाँ जी और डिस्ट्रैक्शन वाइल यू आर स्टडिंग। इसलिए क्या बोला है कि भाई जो हम छोटे छोटे से ब्रेक लेते हैं ना, कि यार चल अब थोड़ा सा फ़ोन चला लिया जाए, किसने व्हाट्सएप किया है, फेसबुक पे किसका नोटिफिकेशन आया है, तो वो सब चीज़ कर सकते हो आप। मैं ये नहीं बोल रही मत करो, मैं ये नहीं बोल रही भाई अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में घुसे रहो, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी। अगर आप छोटे छोटे से ब्रेक्स लेते हैं वाइल यू आर स्टडिंग, तो वो स्टडी ना आपकी आराम से निकलती है। आपको गाना सुनना है, आपने एक चीज़ पढ़ ली, आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, बड़ा ही टफ था, फिर उसके बाद क्या करो, गाना सुन लो। एक ही सुनना, ये नहीं कि आधे 1 घंटे तक गाना सुन लो सिर्फ पढ़ाई कोई क्वेश्चन, वो नहीं चलेगा। जितना पढ़ रहे हो उसका 10% आप रेस्ट कर लो, आराम से करो। उस डिस्ट्रैक्शन को जो छोटी छोटी सी है उससे इतना डरो मत कि यार हम एक जगह बैठ के पढ़ नहीं पाते। एक जगह बैठ के पढ़ के भी आप क्या ही उखाड़ रहे हो, ओह हाँ जी, एक जगह बैठकर भी आप क्या ही कर रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें क्या करना है, अच्छे से ढंग से देखना है कि हाँ भाई अगर छोटे छोटे ब्रेक्स ले रहे हैं, अगर ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। आप पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि आपके ब्रेन में वो चीज़ रहे, आपकी मेमोरी के अंदर वो चीज़ रहे। आपको अपने ब्रेन को क्या करना है, शार्प करना है। तो आप छोटे छोटे से ब्रेक्स ले सकते हैं बीच में बेफिक्र होकर, राइट। वो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस, आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन, वो जो पॉप अप होती है एकदम से, यार किसी का टेक्स्ट है देखो, जिसका भी आया हो आप समझदार हैं तो देख सकते हो, आप कर सकते हो, बट पढ़ाई मत छोड़ना बीच में, ठीक है। इतनी डिस्ट्रैक्शन को इतना हावी मत कर देना अपने ऊपर कि पढ़ाई तो चली गई है बेटा, अब तो सिर्फ फ़ोन ही फ़ोन है। मैम ने बोला था, नहीं, मैम ये भी बोल रही है कि 100% अगर पढ़ रहे हो ना, तो उस 100 में से 10% का ले लो रेस्ट बीच में, राइट। तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन चलता है हर जगह
create learning session where you mix knowledge area or skills. Very important, this is the most important tip if anyone can give you, ठीक है. द थिंग इज, अगर बेटा हम एक ही टॉपिक पे सोच रहे हैं, ठीक है, मैंने सोचा मैंने आज साइंस में क्या पढ़ा था, मैंने वो सारा सोच लिया, ठीक है, अब मेरा जो थिंकिंग पावर है वो लिमिटेड रह गई बिकॉज मैं सिर्फ साइंस का एरिया देख रही हूँ. मैंने सिर्फ अगर सोचा कि भाई रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन क्या था, मैंने सिर्फ वो देखा, सोच लिया, अपने आप से ओरल टेस्ट भी ले लिया मैम, सेल्फ स्टडी भी कर ली, रिवाइज भी कर लिया, खुद का सेल्फ टेस्ट भी ले लिया, हम तो खुश हैं. नहीं, हमें क्या करना है, उस चीज़ को और इम्प्रूव करना है. हमें क्या करना है, हमने साइंस का जो पढ़ा तो पढ़ा, जो खुद से पढ़ा वो तो देखना ही है, साथ ही में उसके अंदर ना दूसरा एक टॉपिक ला लो, मैथ्स ले आओ, एसएसटी ले आओ, राइट, इंग्लिश ले आओ, क्या क्या हुआ, तो उससे ना आपकी क्रिएटिविटी, उससे आपकी ब्रेन की थिंकिंग इतनी शार्प होती है कि उसके अंदर लिमिट नहीं होती. कितना सोच सकता है आपका ब्रेन, आप खुद नहीं जानते. क्या वैल्यू है इस चीज़ की, आप खुद नहीं जानते अनटिल और अनलेस आप उसको चेक ना करें. तो आपको ये देखना है कि आपका ब्रेन कितना आगे तक जाता है, उसको अपना काम करने दो, राइट. तो इसीलिए अगर आप एक चीज़ की ही बार बार बात कर रहे हैं तो वो चीज़ बिल्कुल लिमिटेड रह जाती है, उसकी थिंकिंग बिल्कुल लिमिटेड रह जाती है. आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट चीज़ों को एक ही बार में सोचना है, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना है. क्या लिखा है इसमें, जो लर्निंग सेशंस है वेयर यू कैन मिक्स द नॉलेज एरिया और द स्किल्स. जितनी भी स्किल्स है, मैं ज़रूर ये नहीं है कि हाँ भाई आप एक ही चीज़ की बात करते रहो, सब्जेक्ट्स की बात करो, नोवेल के बीच में ला दो, राइट. कुछ भी ऐसा कोई इंटर रिलेट कर दो पॉइंट कि अच्छा मैंने यहाँ देखा था, फिर वो चीज़ मैंने नोवेल में ही पढ़ी थी जो साइन की लैंग्वेज है, राइट. तो वो सब चीज़ आप कर सकते हैं, उस चीज़ को मिक्स करो ताकि आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी जो पावर, उसकी जो कैपेसिटी है, जो वो काम कर रहा है, उसकी वर्किंग अच्छे से रहे, वो एक लेवल तक आ जाए कि आप इतनी थिंक कर सकते हो, इतनी थिंकिंग कर सकते हो कि हर कोई आपको बोल रहा है वाह व्हाट अ क्रिएटिव माइंड. तो उस लेवल पे हमें जाना है. नॉलेज को, अपनी स्किल्स को जो है आपको मिक्स करना है, इतना क्रिएटिव बनना है, राइट. ये सारी टिप्स ना बेटा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन है, मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, ये खुद से नहीं बोल रही हूँ ये सारी कि मैम आप ये बोल रहे हो, इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक है. साइंटिस्ट ने ये सब चीज़ देखी है कि जो लोग ये चीज़ करते हैं उनकी ब्रेन की कैपेसिटी, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनका जो लेवल है ब्रेन की पावर का, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन. तो हमें नॉर्मल नहीं रहना है, हमें तो बनना है अबव एवरेज. तो अबव एवरेज करना है तो ये सारे टिप्स को अपने डेली रूटीन में लाना ही लाना है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेट अ गुड नाइट स्लीप. क्या बोला है उसने कि हाँ भाई एक अच्छी प्रॉपर नींद आपको लेनी ही लेनी है, राइट. अब ये नहीं है कि हाँ भाई मैंने रात को 11 बजे सोई, सुबह 11 बजे उठ गया, नहीं. अच्छी प्रॉपर नींद का मतलब होता है कि 8 से 9 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है, डेली लेनी है, राइट. ये मत करो कि हाँ भाई आप पढ़ रहे हो रात को 1-1 बजे तक, सुबह उठ रहे हो 7 बजे, स्कूल जा रहे हो, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है. आप इससे क्या होगा, आपका जो दिन का है ना, आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को इतना रेस्ट मिला नहीं है, ठीक है. आपको नींद आए जा रही है और मैम जो पढ़ा रही है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है. और वहीं अगर आप अच्छे से सोकर जा रहे हो, फिर सोने के बाद जो आपके अंदर जो एक फ्रेशनेस आती है ना, वो फ्रेशनेस आप मिस मत करो. वो फ्रेशनेस ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई भी चीज़, कोई भी न्यू चीज़ अपने लाइफ में कैप्चर करने के लिए, उस चीज़ को कैच करने के लिए, तो उस चीज़ को ना आप किससे इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी जो नींद है उसको प्रॉपर लेकर. प्रॉपर वे में जो इंसान सोता है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है एज़ कम्पेयर टू वो इंसान जो आधी अधूरी नींद लेके काम कर रहा है. आधे अधूरी नींद लेके काम करोगे ना, आप बड़े ही मूडी से रहोगे, बहुत ही रूड बिहेवियर रहेगा, बहुत इरिटेट होगे चीज़ों से, बिकॉज आपकी नींद पूरी नहीं हुई है. वहीं जिस इंसान की सब कुछ अच्छे से वो सोया है, अच्छे से वो फ्रेश फील कर रहा है और आराम से वो आके अपना काम कर रहा है, वो हंसता खेलता जा रहा है, तो वो चीज़ आपको लानी है अपने लाइफ में, राइट. उस चीज़ से आप देखना आपकी लाइफ में कितना चेंज आने वाला है. इसी चीज़ से नहीं, अच्छी स्लीप से नहीं, जो आगे की 7 टिप्स मैंने दी है वो सारी आपको अपने लाइफ में इन्वॉल्व करनी है. ऐसी ही अच्छी बातें कर करके, हाँ जी, इतनी ही और भी अच्छी बातें कर करके बेटा, ऐसी ही अच्छी बातें आपको कहाँ मिलती हैं, एकेडू में. तो आपको क्या करना है, एकेडू को जल्दी से सब्सक्राइब करो, हिट करो उस बेल आइकन पे, ताकि मेरी और भी जो ऐसी वीडियोस आती है इतनी इंटरेस्टिंग आप मिस ना कर पाए. आराम से देखिए. अच्छी पसंद आई ये वाली मेरी वीडियो, ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करो एकेडू को, बेल आइकन को हिट करो और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे. हाँ जी बेटा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.